जय हिंद जय भारत। रिपोर्टिंग मोनी में आप दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। गाजीपुर की धरती, वीरों की धरती, शहीदों की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मैं इस समय आ गया हूँ पूर्व में सरकारिता मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत, जो समाज और देश और राष्ट्र के लिए समर्पित है। गरीब, मजलूम, असहायों के बीच में जाके उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। आइए वर्तमान में किस पद से नवाजा गया है, आइए उन्हीं से करते हैं कुछ चर्चाएं। मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत वंदन बहुत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी वर्षों से आपने समाज और देश और राष्ट्र के हित में बहुत सारे काम किए हैं। जी। पूर्व में सहकारिता मंत्री भी आप रही जी। हैं। वर्तमान में आपको किस पद से नवाजा गया है, जरा सा उत्तर प्रदेश की जनता को अवगत करवाएं। जी, अभी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से 7 राज्यसभा सदस्यों के लिए प्रत्याशी बनाया है और उसमें से एक मुझे गाजीपुर से चयनित किया है। और यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्यसभा सदस्य के लिए जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चयनित किया तो यह सिर्फ आधी आबादी के लिए नहीं एक संदेश है, बल्कि मैं पिछड़े जाति से आती हूँ, बिंद समाज से आती हूँ। इस पिछड़ी जाति के लिए भी एक बहुत बड़ा सम्मान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जनता के बीच में दीदी क्या रहेगी आपकी प्राथमिकताएं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से अंत्योदय के लिए कार्य करती है, नीचे अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है और ऊंचाई पर जब देखे तो भारतीय जनता पार्टी इस भारत को विश्व गुरु के पद पर जो पहले था वहां पहुंचाना चाहती है। और एक हमारा ये भारत जो है विकासशील देश है, लेकिन इस विकासशील देश को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब विकसित भारत करने का संकल्प ले चुके हैं और 2047 में इस संकल्प को वह पूरा करेंगे। और इसमें मेरा जो योगदान होगा तन मन धन से, वह मैं 100% करूंगी। दीदी, आने वाला लोकसभा की तारीख धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। आप पूर्वांचल आम नहीं अब खास हो गया है जी, उसको लेकर क्या व्यवस्था पार्टी के होगी? जी देखिए, पूर्वांचल पर भारतीय जनता पार्टी की विशेष दृष्टि है। वो इसलिए कि पूर्वांचल एक वक्त था जब काफ़ी पिछड़ा था, लेकिन जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है प्रदेश में, और हमारे गाजीपुर जनपद से माननीय मनोज सिन्हा जी यहाँ पर सांसद हुए, 2 मंत्रालय उन्हें मिला, तब से गाजीपुर विशेष रूप से इस पूर्वांचल में काफ़ी विकसित हुआ है। और हमें लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हम गाजीपुर जनपद को उन ऊंचाइयों तक देखेंगे जहां तक एक आम इंसान कल्पना नहीं किया है। दीदी, एक टेक्निकल क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ, लगातार देखा जाए तो बाबा का बुलडोजर हर जगह चला है। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति पे बाबा की है तीखी नज़र। आप किस नज़रिए से देखती हैं, क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और बुलडोजर बाबा के नाम से इसलिए जाना जाता है कि माफियाओं पर वो बुलडोजर चलाते हैं। जो भू माफिया है उस पर वो बुलडोजर चलाते हैं, जो आतंकवादी है उस पर वो बुलडोजर चलाते हैं, जो माफिया है उस पर चलाते हैं। और ऐसे में हमको लगता है कि एक समय था जब माफियाओं से जनता डरती थी, माफियाओं के इशारे पे सरकारें चला करती थी। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब सरकार से माफिया डरने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और ये हमारे महाराज माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है। दीदी, आम जनता मांगे रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, शिक्षा। देखा जाए बेरोजगारी भी है, उसको कैसे दूर होगी? पार्टी इस पे क्या कर रही है? रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तो बिजली, जितना शिक्षा। अच्छा काम, बिजली और शिक्षा के लिए जितना अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उतना अब तक किसी सरकार ने नहीं किया है। आप देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के मान सम्मान के लिए शौचालय की बात जो है लाल किले के प्राचीर से करते हैं। जो घर के गार्जियन को करना चाहिए वो पूरी देश की जनता को अपना समझ रहे हैं, अपना परिवार समझ रहे हैं, तब महिलाओं की इस पीड़ा को वो महसूस कर रहे हैं। महिलाओं के लिए वो गैस सिलेंडर दे रहे हैं ताकि उन्हें धुआं धक्कड़ से दूर रहे, और बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हर घर नल की योजना के तहत। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको आपके चैनल के माध्यम से एक दो बताकर हम नहीं
कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन उनके कार्यों को देखते हुए ही तो आज अभी आपने पिछला चुनाव देखा अन्य प्रदेशों में कि कितने बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। एक बार फिर दर्शकों को शुभकामना दे दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के नागरिकों को, देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, ये थी गाजीपुर की माटी की लाल, जो काफ़ी वर्षों से समाज और देश और राष्ट्र के बीच में रहकर उन्होंने बहुत सारे काम किए। पूर्व में सरकारिता मंत्री भी रही हैं। जी हाँ मैडम, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ को लेकर इस नजरिए से देखती हैं। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस नारा को बुलंद किया और आज तो स्थिति ये है कि कितनी सुरक्षित है बेटियां, क्या लगता है भाजपा सरकार? जो पहले हम लोग देखते थे कि बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी पूर्ववर्ती सरकारों में, लेकिन आज अपने पैरों पर खड़ी हैं और देर रात को घर वापस आ रही हैं और तमाम सुरक्षात्मक भावना, एक भावनात्मक भाव जो होता है कि इस सरकार में मैं सुरक्षित हूँ, हर बेटी के अंदर देखी जा रही है। धन्यवाद धन्यवाद। जनता की आवाज़ रिपोर्टिंग मोनू के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। खबर आपके शहर की, डंके की चोट पर और बेबाक। जय हिंद, जय भारत।